हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो उसका जो पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को वाइड सेट और नल सेट दोनों कहते हैं। और दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और तीसरा है इक्वल सेट। तो तीनों टॉपिक कवर करते हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एम्प्टी सेट से। टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स खाली। अब सेट में क्या खाली हो सकता है? तो सेट में हम जानते हैं कि सेट का जो बेस होता है वह उनका एलिमेंट होता है। तो अगर सेट खाली है यानी कि उसमें एलिमेंट नहीं है, जैसे कि हमारे पास है एक सेट है ए है और इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। अब इसको अगर हम ऐसे मिटा दें या एलिमेंट को गायब कर दें, हटा दें यहाँ से, तो क्या मिलेगा? एक तरह से खाली दिख रहा है, यानी कि यह क्या है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट में अगर कोई सेट है तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास है सेट बी है। सेट बी कंटेन्स यक्स सच दैट यक्स इज बिटवीन 1 and 2 एंड यक्स इज अ नेचुरल नंबर। यक्स की जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में लाई करती है और यक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हमको नेचुरल नंबर जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नेचुरल नंबर होते हैं। और हमको बताना है कि 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि सेट क्या है? एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिले हैं। एज पर कंडीशन हमको कोई एलिमेंट नहीं मिले, यानी कि क्या है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को ऐसे ब्रेसेस से नोट कर देते हैं या फिर फाई से। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सेट सी कंटेन्स यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड यक्स इज एन ऑड नंबर। एक कंडीशन है कि यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरा क्या है? यक्स एक ऑड नंबर है। तो चलिए इस कंडीशन को या इस इक्वेशन को देख लेते हैं। तो -2 पर स्क्वायर करने पर ही होगा 4 और दूसरा है 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हमको जो वैल्यू मिले हैं वो है -2 एंड 2। अब इनके सिवा कोई भी और एक्स्ट्रा नंबर नहीं है जो इनको सेटिस्फाई करे, और ये दोनों क्या है? इवन नंबर है, यानी कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा सेट सी भी है वो भी क्या है? एम्प्टी सेट है। इसको लिख सकते हैं सेट सी इक्वल टू एम्प्टी सेट, या फाई से डिनोट कर दें। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट ना मिले तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अब हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, चलिए उसको देख लेते हैं। फाइनाइट मीन्स होता है डिफिनिट। अब जब सेट पढ़ रहे हैं तो सेट में एलिमेंट ही इसका बेस है, यानी कि एलिमेंट अगर डिफिनिट हैं, निश्चित हैं, या यूँ कहें कि उनको देखकर हम बता सकते हैं टोटल कितने इसमें एलिमेंट हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं ए में? 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल एलिमेंट ए में 5 हैं, यानी कि क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इसको देखकर बता सकते हैं इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, यानी कि n इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ कि फाइनाइट सेट है। तो कोई भी सेट जिसमें हम देखकर बता सकें कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, काउंट कर सकें टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो हो जाएगा W इक्वल टू, और इसमें एलिमेंट लिख देते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे। तो इसमें जो टोटल एलिमेंट मिले हैं वो है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि NW इक्वल टू 7। तो यहाँ पर भी जो एलिमेंट मिले हैं वो डिफिनिट हैं, यानी इसे भी कहेंगे फाइनाइट सेट। तो इस तरह के जो सेट मिलते हैं जिसमें हम बता सकें टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो उन्हें हम कहेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट का ठीक उल्टा इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट में हम एलिमेंट देखकर बता सकते हैं टोटल कितने एलिमेंट हैं, और इनफाइनाइट में हम एलिमेंट देखकर नहीं बता सकते टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के सेट। अब देख लेते हैं इसमें एलिमेंट को, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके यह बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। वर्ड ही मिल गया हमको इनफाइनाइट, तो यहीं पर हम कह सकते हैं यह इनफाइनाइट सेट है। और यह भी बात है कि इसमें हम एलिमेंट नहीं बता सकते कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, यह आगे बढ़ता ही रहेगा, यह कहीं रुकने वाला नहीं है, यानी कि क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और हमको वर्ड भी मिल गया इनफाइनाइट। तो मतलब क्या है कि जिसे हम देखकर बता ना सकेंगे उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। या दूसरा है हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे W से डिनोट कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और ये अभी इनफाइनाइट तक जाएंगे, यानी ये अभी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में दिखाने का जो तरीका है वो लास्ट में क्या है, 3 डॉट दिखा देना, तो इससे पता चलेगा यह इनफाइनाइट सेट है। अब है एक और एग्जांपल देख लीजिए, जो दोनों तरफ यह 3 डॉट मिलेंगे, जैसे कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जानते ही हैं, दोनों तरफ जाता है इनफाइनाइट तक। इधर भी देख लेते हैं, 3 डॉट इधर, -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी 3 डॉट। तो इस तरह से इनफाइनाइट सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। और इसमें जो इसकी क्वालिटी, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी यही है कि इनफाइनाइट सेट में हम नंबर एलिमेंट कभी नहीं बता सकते, लेकिन इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं देख कर ही कि उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं। इस तरह से हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं हम इक्वल सेट। इसको इरेज कर दें। इक्वल सेट, तो इक्वल जो वर्ड है उससे पता चलता है कि कोई भी सेट होगा वो सिंगल सेट से हम पता नहीं कर सकते कोई इक्वल है। इक्वलिटी दिखाने के लिए कम से कम को 2 सेट चाहिए, ये पहला कंडीशन है। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और यहीं पे सेट बी है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, यानी कि नंबर एलिमेंट भी इक्वल है और सेम एलिमेंट भी है, यानी कि ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी इक्वल सेट है। तो कंडीशन यही है कि जो एलिमेंट ए में होंगे अगर वही एलिमेंट बी में है तो दोनों सेट इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए जो सेट बी में जो एलिमेंट है, अगर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें 2 3 1, इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 3 1, लेकिन जो एलिमेंट है वो तो सेम ही है, भले इन दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन जो एलिमेंट है वो सेम है, तभी से हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट ही कहेंगे। तो कंडीशन यही है कि बस जो एलिमेंट ए में होंगे वही एलिमेंट बी में होंगे, भले उनका अरेंजमेंट कैसा भी हो। तो इस तरह से इक्वल सेट हो गया। अब एक और सेट देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट है ए
बी सी, और सेट डी है जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी सी। तो इसमें ए बी सी है और डी में ए बी सी सी। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि यहाँ पे बी भी रिपीट है और सी भी रिपीट है। तो सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट करता है तो उसको सिंगल टाइम में ही लिखते हैं, उसको रीअरेंज कर लेते हैं। उसको रीअरेंज करने का मतलब कि डबल है या ट्रिपल है, कितना भी है, उसको सिंगल टाइम में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेट डी हो जाएगा ए बी सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, जो एलिमेंट सी में है वही एलिमेंट डी में है, यानी कि अभी क्या है, इक्वल सेट है। तो हमेशा याद रखना कि अगर दो सेट इक्वल हैं तो उन दोनों सेट में जो एलिमेंट होगा वो भी सेम होना चाहिए। तो हमेशा यही याद रखना है कि इक्वल सेट में अगर कोई दो सेट इक्वल हैं तो उन दोनों में जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। चाहे दो सेट की बात करें या फिर थ्री सेट की, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, वही हमारा मेन कंडीशन है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, और दूसरा सेट है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। आप हमें कमेंट में इसे बता सकते हैं कि दोनों सेट क्या हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।